नमस्कार। आज हम हार्पर ली के उस क्लासिक नॉवेल की दुनिया में चलेंगे जिसका नाम है टू किल अ मॉकिंगबर्ड। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज, न्याय और इंसानियत पर एक बहुत ही गहरी सोच है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये जो लाइन है ना, मॉकिंग बर्ड को मारना पाप है, सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर असल में यही इस पूरे नॉवेल की आत्मा है। एक ऐसा सबक जो कहानी के हर मोड़ पर गूंजता है। तो इसका असली मतलब है क्या, और कैसे ये किरदारों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हर महान कहानी ना अपने समय और समाज का एक आईना होती है। तो टू किल अ मॉकिंगबर्ड को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1930 के दशक के अमेरिका में, एक ऐसी दुनिया में जो बहुत गहरे भेदभाव और पूर्वाग्रहों से जूझ रही थी। जरा सोचिए, 1930s के दशक का अमेरिकी साउथ एक ऐसी जगह जहां नस्लवाद जैसे हवा में ही घुला हुआ था। इसी तनाव भरे माहौल में हार्पर ली हमें एक छोटी सी बच्ची स्काउट की नज़रों से न्याय, नैतिकता और इंसानियत के कुछ सबसे बड़े सवाल दिखाती हैं। इस कहानी के दिल में कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्हें भूलना मुश्किल है। स्काउट, जो अपनी उत्सुक आंखों से हमें कहानी सुनाती है, उसका भाई जेम, उनके पिता एटिकस फिंच, जो उसूलों के एकदम पक्के हैं, टॉम रॉबिन्सन, जो समाज के अन्याय का चेहरा बनते हैं, और हाँ, बू रैडली, वो रहस्यमय पड़ोसी जिसे पूरा कस्बा डरता है। तो कहानी की शुरुआत होती है बचपन की उन गलियों से जहां गर्मियों की छुट्टियां बहुत लंबी हुआ करती थीं, और पड़ोस का एक बंद घर वही सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। स्काउट, जेम और उनके दोस्त डिल के लिए गर्मियां मतलब एडवेंचर। और उनका सबसे बड़ा एडवेंचर क्या था? अपने उस रहस्यमयी पड़ोसी बू रैडली के घर की जासूसी करना। उनके लिए बू कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक डरावना सा भूत था जिसके बारे में पूरे शहर में न जाने कैसी कैसी अफवाहें थीं। लेकिन धीरे धीरे रहस्य से पर्दा उठता है। बच्चों को ये एहसास होने लगता है कि जिस बू राडली को वो एक राक्षस समझते थे, वो असल में एक खामोश गार्डियन है, उनका रक्षक। और यहीं वो अपना पहला और सबसे बड़ा सबक सीखते हैं कि किसी को जानने के लिए अफवाहों से परे उसके दिल में झांकना पड़ता है। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है। एक ऐसा मुकदमा जो सिर्फ एक इंसान की किस्मत का फैसला नहीं करेगा, बल्कि पूरे शहर की आत्मा को झकझोर कर रख देगा। एटिकस फिंच, जो न्याय और बराबरी में गहरा यकीन रखते हैं, एक बहुत ही मुश्किल केस अपने हाथ में लेते हैं। उन्हें डिफेंड करना है टॉम रॉबिन्सन को, एक अश्वेत व्यक्ति जिस पर एक श्वेत महिला के साथ बलात्कार का बिल्कुल झूठा आरोप लगाया गया है। एटिकस अदालत में सिर्फ जज्बातों से नहीं लड़ते, वो ठोस सबूत सामने रखते हैं। वो एक एक करके तर्कों से ये साबित करते हैं कि टॉम फिजिकली ये जुर्म कर ही नहीं सकता था, और असली गुनहगार तो कोई और है जो खुद को पीड़ित बता रहा है। सोचिए, सारे सबूत, सारी दलीलें एक तरफ, और समाज का वो गहरा नस्लीय पूर्वाग्रह दूसरी तरफ। जूरी सबूतों को अनदेखा कर देती है और सिर्फ चमड़ी के रंग के आधार पर टॉम रॉबिन्सन को दोषी करार दे देती है। ये इस नॉवेल का सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला पल है। टॉम रॉबिन्सन के साथ जो ये अन्याय होता है ना, उसके बाद ही हमें इस नॉवेल के टाइटल का असली मतलब समझ में आता है। आखिर ये मॉकिंग बर्ड है क्या चीज, और उसे मारना पाप क्यों माना जाता है? एटिकस की ये सीख ही इस कहानी का मॉरल सेंटर है। मॉकिंगबर्ड मतलब मासूमियत का प्रतीक, ऐसे लोग जो दुनिया को सिर्फ अच्छाई देते हैं, सिर्फ सुंदर गीत सुनाते हैं, और उन्हें नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा पाप है। और इस कहानी में हमारे सामने दो मुख्य मॉकिंगबर्ड आते हैं। एक है टॉम रॉबिन्सन, जिसे समाज के नस्लवाद ने खत्म कर दिया, और दूसरा है बू रैडली, जिसे लोगों की झूठी अफवाहों ने दुनिया से ही काट दिया। दोनों मासूम, दोनों बेकसूर, और दोनों ही समाज का शिकार बने। अब कहानी का जो अंत है वो काफी तनाव और हिंसा से भरा हुआ है, लेकिन ये हमें नैतिकता और न्याय पर एक आखिरी बहुत ही शक्तिशाली सबक भी सिखाता है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बॉब यूल अंधेरे में एटिकस के बच्चों पर हमला कर देता है। जब लगता है कि अब सब खत्म, तभी एक साया उभरता है। वो है बू रैडली, जो बच्चों को बचा लेता है, और इस लड़ाई में बॉब यूल मारा जाता है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा नैतिक फैसला लिया जाता है। शेरिफ कानून से ऊपर उठकर इंसानियत को चुनता है और बू रैडली को बचाता है। क्यों? क्योंकि एक और मॉकिंगबर्ड को दुनिया की नज़रों में लाना, ये भी तो एक पाप है होता।
तो इन सब घटनाओं के बाद आखिर स्काउट क्या सीखती है, और हम जो ये कहानी पढ़ रहे हैं, हम क्या सीखते हैं? कहानी का असली सार क्या है? कहानी के बिल्कुल अंत में स्काउट अपने पिता के साथ खड़ी होकर अपने पड़ोस को बू रैडली की नजरों से देखती है, और बस उस एक पल में वो उसे एक इंसान के रूप में समझ जाती है, ना कि उस राक्षस के रूप में जिससे वो बचपन भर डरती रही। ये है सहानुभूति की असली जीत। इस पूरी यात्रा में स्काउट 3 सबसे कीमती बातें सीखती है। पहली, दूसरों को उनके नजरिए से समझने की कला। दूसरी, अन्याय के सामने चुप न रहने का साहस। और तीसरी, हर हाल में मासूमियत की रक्षा करने की जिम्मेदारी। और यही संदेश हैं जो टू किल अ मॉकिंगबर्ड को आज भी इतना खास बनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि नस्लवाद एक सामाजिक जहर है। सच्चा न्याय हमेशा अदालत की दीवारों के अंदर नहीं मिलता। असली ताकत नैतिक साहस में होती है, और सहानुभूति के बिना इंसानियत हमेशा अधूरी है। और ये कहानी आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे आज के समाज में असली मॉकिंगबर्ड कौन है? वो कौन से निर्दोष लोग हैं जिन्हें हमारे पूर्वाग्रह और हमारे अन्याय का शिकार होना पड़ रहा है? और क्या हम उन्हें बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।